दोस्तों ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है जिसमें हस्बैंड वाइफ अपनी एक छोटी बेटी के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। हस्बैंड का नाम अमर है और वाइफ का नाम है मानसी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। अमर एक कॉलेज में बच्चों को लिटरेचर पढ़ाता है और मानसी हाउसवाइफ है जो अपनी बेटी का ख्याल रखती है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अमर जितना कमाता है वो परिवार की ज़रूरतें पूरे करने में ही निकल जाता है। वे अपने शौक कभी पूरे नहीं कर पाते। अमर का दोस्त एक दिन घर आता है और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि 2 दिनों के बाद शहर से थोड़ी दूर पर बंजारों की एक बस्ती में जहाँ मेला लगा हुआ है वहाँ पे उनकी एक पंचायत बैठने वाली है जहाँ एक औरत के केस का फैसला होने वाला है। इसमें इन दोनों की बहुत दिलचस्पी है और ये दोनों वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। एक दिन रास्ते में मानसी की बेटी का एक जूता फट जाता है। मानसी उसे बोलती है कि वह जल्दी उसे एक नया जूता लाके देगी। फिर वो दिन आता है और अमर अपने दोस्त के साथ उस बंजारों की बस्ती के लिए निकल जाता है। मानसी की बेटी स्कूल गई हुई है और मानसी अपनी बेटी के लिए जूता खरीदने एक अच्छी सी दुकान में जाती है। वे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा जूता सेलेक्ट करती है लेकिन इसका दाम बहुत ज़्यादा है। मानसी इसे नहीं खरीद सकती। वे भारी मन से दुकानदार को मना कर देती है और वहाँ से लौटने लगती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी उसे कोई आवाज़ देता है। मानसी पीछे मुड़ के देखती है तो एक औरत है जिसे मानसी नहीं जानती, पर वे औरत उससे बात करती है। मानसी उससे मदद लेने से मना करती है। थोड़ी बातों के बाद वे दोनों घुल मिल जाते हैं और मानसी उसके पैसों से वो जूता खरीद लेती है। अपनी कार में बैठा लेती है और घर लेके जाने लगती है। वो पूरे रास्ते मानसी का ब्रेन वॉश करती है कि पैसे कमाने के लिए घरेलू महिलाएं क्या कुछ नहीं कर रही, पर उसका मतलब किसी और तरीके से पैसा कमाने से था। वे कार को एक होटल पर रुकती है और मानसी को लेकर के होटल के एक कमरे में जाती है। वे औरत खाना ऑर्डर करती है और मानसी को अंदर कमरे में लेकर के जाती है। कमरे में दत्त साहब नाम का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बैठा हुआ है और उसकी नीयत अच्छी नहीं है। मानसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर में डेजी वहां से चली जाती है और उस कमरे में मानसी और दत्त दोनों अकेले हो जाते हैं। फिर मौके का फ़ायदा देख करके वो अमीर आदमी मानसी से बात करने के बहाने उसे छूने लगता है। पहले तो मानसी काफ़ी मना करती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वे भी परिस्थितियों के आगे झुक जाती है और अपने आप को उस आदमी के हवाले कर देती है। फिर थोड़ी देर तक वो अमीर आदमी यानी दत्त मानसी के जिस्म से अपनी हवस को शांत करता है। फिर डेजी आती है और मानसी को लेकर के उसे घर छोड़ने के लिए निकल जाती है। इस काम के बदले में मानसी को काफी अच्छी रकम मिलती है। हालांकि मानसी को इस बात का बहुत मलाल है, चाहे या अनचाहे वो इस धंधे में उतर चुकी है। अब मानसी का मन हो या ना हो, डेजी जब चाहे उसे बुला लेती और उसे क्लाइंट के सामने पेश कर देती और मानसी कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि अब तो डेजी मानसी को ब्लैकमेल भी करने लगी। मानसी बुरी तरह से फंस चुकी थी और वो चाह के भी इस धंधे से नहीं निकल सकती थी। इसका एक ही तरीका था कि किसी भी प्रकार से अमर को ये बात बतानी ही होगी और मानसी ये सोच कर भी कांप जाती थी। अमर के कॉलेज में पढ़ने वाले कई स्टूडेंट अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उसके पास घर भी आया करते थे, इसलिए वे मानसी को भी अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन अमर की एक स्टूडेंट होटल के पास डेजी और मानसी को एक साथ देख लेती है। वो स्टूडेंट डेजी को अच्छी तरह से जानती थी कि ये किस तरह की महिला है। कुछ दिनों के बाद वो स्टूडेंट मानसी के घर दोपहर में कुछ काम से आई होती है। वहाँ पे डेजी भी आ जाती है। डेजी उसी वक्त मानसी के साथ चलने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है, लेकिन वो स्टूडेंट को देख करके वहाँ से बात को घुमा देती है और वहीं से चली जाती है। वो स्टूडेंट डेजी को फिर पहचान जाती है और इस बार वो मानसी से साफ तौर पे पूछती है कि ये औरत कौन है और आप इसे कैसे जानती हैं। तो मानसी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वे उससे पूछती है कि क्या तुम इस औरत को जानती हो। वो बोलती है इसे सब जानते हैं, ये एक धंधे वाली है और सीधी सादी घरेलू औरतों को वेश्यावृत्ति में उतारना इसका पेशा है, जिसके बदले इसे कमीशन मिलता है। इतना सुनते ही उस स्टूडेंट के सामने मानसी फूट फूट के रोने लगती है और अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकालती है। वे उससे पूरी बात खुल के बताती है कि कैसे अनजाने में वे इस दलदल में फंस गई। प्रॉब्लम यह है कि अब वो इस दलदल से निकलना चाहती है, पर उसे सबसे ज़्यादा डर अमर का है।
वे अमर की वफादारी के, उसके भरोसे के सामने कहीं से भी खड़ी नहीं हो सकती। वे उससे नजरें भी नहीं मिला सकती। सामना करना तो दूर की बात है। और फिर वो दिन आता है जिस दिन अमर का जन्मदिन है। इसी बीच वे उस स्टूडेंट अमर से कहती है कि वे एक प्रश्न का उत्तर खोज रही है। वे मानसी की कहानी को एक काल्पनिक कहानी बता के अमर के सामने पेश करती है और उससे पूछती है कि ऐसी स्थिति में उस औरत के पति को क्या करना चाहिए। अमर एक काफी पढ़ा लिखा, समझदार और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। वे उस स्टूडेंट को समझाता है कि आखिरकार उस औरत को घर से निकालने या तलाक देने या छोड़ देने से भी कोई हल नहीं निकलने वाला। उन दोनों की जिंदगी बर्बाद होगी, साथ ही साथ उस बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद होगी। अमर की इस बात से खुश होकर वो स्टूडेंट वहाँ पे वो अंगूठी निकालती है और बताती है कि ये अंगूठी उसने खरीदी है और सर को बर्थडे के तौर पे गिफ्ट देने के लिए लाई है। पर वे सबके सामने मानसी से कहती है कि वे ये अंगूठी सर को पहनाए और मानसी सबके सामने वो अंगूठी अमर को पहनाती है। अब सभी स्टूडेंट जा चुके हैं, रात का वक्त है। अमर और मानसी अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहे हैं। मानसी वहाँ पे आती है और वे अमर को कहती है कि वे उसकी समझदारी और अक्लमंदी को आज मान गई। उसने नहीं सोचा था कि उसका दिल इतना बड़ा हो सकता है। वे अमर की आंखों में देखती है और सब कुछ समझ जाती है कि अमर ये जान चुका है कि वो कहानी जो उसकी स्टूडेंट ने अमर को सुनाई थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी की ही कहानी थी। और उसने जो उत्तर उस स्टूडेंट को दिया था वो उस औरत के पति का नहीं बल्कि अमर का ही आंसर था। अमर के प्यार और भरोसे ने मानसी को एक प्रकार से नई जिंदगी दे दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अमर उसे देख के मुस्कुराता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।